हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। सो गाइस, अभी मैं आई हुई थी अपने ससुराल और आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है ससुराल से ही। जो लड़कियां अपने ससुराल में अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रही हैं, ये वीडियो उनके लिए है। एंड मेरी शादी को भी 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं ससुराल लाइफ के बारे में। हम बात करते हैं ससुराल है क्या। ससुराल एक नया घर है जहाँ पर आपको नए लोग मिलेंगे, जहाँ पर नए रूल्स होंगे और सबसे बड़ी बात एक नई जिम्मेदारी कि आप वहाँ की बहू हैं। शादी के बाद हर लड़की की लाइफ बदल जाती है बिल्कुल, पर सच ये है कि सिर्फ घर नहीं बदलता, उसकी फीलिंग, उसके सपने, सब कुछ चेंज हो जाता है। कभी ऐसा लगता है मैं अपनी लाइफ में कहाँ खो गई हूँ। अगर आपको भी कभी ऐसा फील होता हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप उनको ध्यान रखेंगे ना तो आप अपनी जो ससुराल लाइफ है उसे परफेक्ट बना पाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे। गाइस, सबसे पहले जब आप ससुराल पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये काम ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है, वैसे करो, ऐसा नहीं। सुबह जल्दी उठना है, आपको तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे बात करो। और होता क्या है, हम अपनी असली पर्सनालिटी है वो भूलने लग जाते हैं। पर एक बात आपको याद रखना है, आप परफेक्ट बनने के लिए नहीं आए हो, खुश रहने के लिए आए हो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को अपना मैनेज करो। सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कंपैरिजन। तो गाइस, कंपैरिजन से आपको दूर रहना है जितना हो सके। कभी किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को, ना दूसरों को अपने से कंपेयर करो कि फलाने की बहू ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है, तुम वैसी क्यों नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर फैमिली में होती हैं। ये सब सुनना मुश्किल होता है, पर अपने आप को यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है और हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ। तो अपने आप को इतना भी नहीं कि मैं वो सामने वाला जैसा मैं सोच रहा था मैं वैसी नहीं हूँ। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। गाइस, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। ससुराल में रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है कि सभी न्यू मेंबर होते हैं, सभी हमसे बड़े होते हैं, पर उतना ही ज़रूरी है कि आपको अपनी खुद की रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। हाँ, आपको चुप रहना है, ऐसा नहीं है हर किसी से आपको तबड़ तबड़ा स्टार्ट हो जाना है। स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल ये है कि थोड़ा चुप रहिए, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। कभी कभी अपनी बात को अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको जवाब नहीं देना है, बट अपनी बात को प्यार से रखना भी ज़रूरी होता है कि उस बात को आप टोन बदल दीजिए अपनी और प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपकी सासू माँ ने कुछ बोला आपसे, ठीक है ना, तो उनकी सोच क्या होगी, थोड़ा सा वो पुराने ज़माने के हैं तो वो थोड़ा सा अपना उस हिसाब से सोचते हैं। तो उस चीज़ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं हो जाना है, मुंह नहीं फैलाना है, उनकी बात को समझना है, ठीक है। उनकी बात समझने के बाद आपको खुद को अपनी जो फीलिंग है उसको उन्हें समझाना है प्यार से, ताकि आप अपना जो आपके दिल में है वो आप उनसे कह सके। इससे वो भी आपको बात, ऐसा नहीं है कि आपकी सासू माँ हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे से आप अगर उस चीज़ को बताएंगी अपने दिल की बात तो वो बिल्कुल समझेंगी, क्योंकि देखो वो भी माँ है, ऐसा नहीं है कि वो सास हैं तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगी। मेरे हिसाब से तो मेरी सासू माँ इसी टाइप के हैं, जैसे मैं उनसे कुछ अपना शेयर करती हूँ और वो उस चीज़ को समझती भी हैं। अगला पॉइंट है हमारा खुद के लिए टाइम निकालना। खुद के लिए टाइम निकालना ही बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए टाइम निकालने में आपको जो चीज़ें पसंद है वो कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जिसमें आप बिजी रहेंगे तो फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। आपकी शादी हो गई है, आप दूसरे घर में आ गई, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए टाइम ना निकालो। थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी पसंद के जो भी काम है वो करो, म्यूजिक सुनो, जैसे वॉक पे जाओ या कुछ नया सीखो। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे ना तो तब
आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। सो हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं, वो है नेगेटिव लोगों से दूर रहो। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको पता होगा कि हर घर में ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं। उनके साथ आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनमें उनको लगता है कि कमी है। सो कुछ लोग होते हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाना ही चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये हमसे आगे है, तब भी वो आपको कहे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बात बात पे कंपेयर करेंगे, बात बात पे नेगेटिविटी फैलाएंगे आपकी लाइफ में। तो उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप उनसे कम बात कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ बात हो भी जाती है तो उनको इग्नोर करना सीखिए। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें, जब आप थोड़ा सा टाइम अपने ससुराल को देंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से लोगों को समझ जाएंगे, उनसे बात करना समझ जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ नहीं आता है, पता नहीं कौन कैसा है क्या है, फिर खैर धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगती हैं और फिर हम खुद ही इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमें किसी की बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सो आपको ज़रूरी नहीं सिर्फ नेगेटिव लोग मिले, कुछ पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, तो उनके साथ अपना ज़्यादा टाइम बिताएं और अपने आप को बिजी रखें अपने काम में और खुश रहें। सो गाइस, स्ट्रॉन्ग लोग वही होते हैं जो अपने लाइफ की हर एक सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, ससुराल लाइफ इजी नहीं होती है, पर मुश्किल भी नहीं होती है। टाइम के साथ सब बेटर हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना होता है और खुद पे भरोसा रखना होता है। आप कमज़ोर नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही हमें सोचना चाहिए। एंड धीरे थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा है लोगों को समझने में, अपनी फैमिली मेम्बर को। सो गाइस, तब जाके चीज़ें समझ आती हैं फैमिली को लेकर। एंड जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, कुछ टाइम बाद आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो मेरी जो ससुराल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी चलती है, मेरी जो मायके वाली लाइफ है उसके साथ भी मेरा नॉर्मल रहता है। एंड मैं रहती बाहर हूँ, तो जब भी मैं आती हूँ तो अपना दोनों जगह टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मायके चली जाऊँ या फिर मैं सिर्फ ससुराल ही रहूँ, मैं दोनों जगह टाइम देती हूँ। जब मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम देना है, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, तो उस हिसाब से हम अपना टाइम निकालते हैं और दोनों फैमिली के साथ अपना टाइम निकालते हैं। इसके बाद फिर जैसे कि मैं रहती अपने हस्बैंड के साथ हूँ एंड फिर मैं चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो लाइफ है बहुत अच्छे से चल रही है, ससुराल मायका। एंड जो हस्बैंड की साइड रहते हैं वो एक अलग ही लाइफ होती है। सो बढ़िया है। खैर कुछ लोग सिर्फ ससुराल में ही रहते हैं, तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और बाहर रहते हैं उसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं, तो दोनों जगह। लेकिन जब हम इंसानों को अच्छे से समझने लगते हैं ना, तो आप ससुराल में रहेंगी या बाहर रहेंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपकी लाइफ बढ़िया से चलने लगती है। सो बस थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत होती है फैमिली को। सो गाइज, आई होप आपको ये व्लॉग थोड़ा सा मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम एक और नए व्लॉग में, एक और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।